2016 में आई मूवी बाहुबली ने पूरे देश में तहलका मचा दिया था, क्योंकि सबने पहली बार इतने तगड़े लेवल का वीएफएक्स देखा था। सिर्फ उस पहले वीडियो पर ही 60 लाख से ज्यादा व्यूज और 35,000 से ज्यादा लाइक्स आए थे जब से यूट्यूब इंडिया में स्टार्ट हुआ है। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो 17 से ज्यादा वीएफएक्स स्टूडियोज एंड 600 से ज्यादा वीएफएक्स आर्टिस्ट को हायर किया गया था उस पूरी मूवी को कंप्लीट करने के लिए। और रिसेंटली भी हमने जो सबसे अच्छा ट्रेलर देखा वो है ब्रह्मास्त्र, और उसकी जो प्रीवियस मूवी देखी है वो है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे डॉक्टर स्ट्रेंज। अब जो डॉक्टर और इंजीनियर नहीं बनना चाहते, ऐसे में वो सोचते हैं कि अगर हम वीएफएक्स इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, कौन से कोर्सेज होंगे, कोई इंस्टीट्यूट है जो इस पढ़ाई करवाता है, या तो कहाँ पर प्लेसमेंट होगी, कौन सी कंपनी हायरिंग करती है, और इसकी सैलरी क्या होती है, एवरेज सैलरी क्या होती है, कितनी पोजीशंस होती हैं, और अगर हम ऐसा इंडिविजुअल काम करना चाहते हैं तो हम कैसे किसी स्टूडियो या कंपनी तक अप्रोच कर सकते हैं। वीडियो को आखिरी तक देखना, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं बताने वाला हूँ कि अगर आप ऐसे इंडिविजुअल हैं या आप किसी कंपनी में काम करना चाहते हैं तो आप कैसे उसमें एंटर ले सकते हो, कैसे आप अप्रोच कर सकते हैं किसी भी कंपनी और स्टूडियो को। और अगर आप देखिए कौन कौन से सेक्टर से जहाँ पर यहाँ पर अच्छे आर्टिस्ट काम कर सकते हैं, वो है आपका मूवी सबसे पहले जो आपकी थिएटर्स में रिलीज होती है। सेकंड है आपका एड फिल्म, जो छोटे छोटे एड शूट होते हैं, वहाँ पर भी काफ़ी वीएफएक्स का काम यूज़ होता है। थर्ड है आपका ओटीटी प्लेटफॉर्म, HBO, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, डिज्नी प्लस हॉटस्टार एंड वेरियस प्लेटफॉर्म जो भी हैं। गेमिंग इंडस्ट्री में जैसे 3D मॉडल्स बनाना है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि ऐसे कौन से ऑनलाइन कोर्सेज जहाँ पर आप घर से बैठ के ही अपने वीएफएक्स को सीख सकते हैं। मैं जबरदस्ती लंबी वीडियो नहीं बनाना चाहता हूँ, ना ही मैं आपका टाइम वेस्ट करना चाहता हूँ, इसलिए जो मैंने 3 से 4 ऑनलाइन कोर्सेज आपके लिए सर्च किए, मैंने उनको डिस्क्रिप्शन में गूगल डॉक्स फॉर्म में अटैच कर दिया है। आप उसको जाकर वहाँ पर चेक कर सकते हैं, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में। अब आगे बढ़ते हैं। तो भैया ये तो बात कर ली हम लोगों ने यार कोर्सेज की, जहाँ पर हम घर से बैठकर सीख सकते हैं, लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक कुछ है, जैसे कि आपको कोई गाइडेंस नहीं मिलेगा, आपको कोई टीचर नहीं मिलेगा। एज अ बिगिनर अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए सॉफ्टवेयर चलाने में या कुछ भी आगे दिक्कत हो सकती है और होगी भी, तो ऐसे में आपको कोई गाइड करने वाला नहीं होगा, आपको खुद गूगल यूट्यूब पर सर्च करना होगा। तो मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा आपको कि आप डायरेक्ट जाकर इंस्टीट्यूट में जाकर एडमिशन ले। अब कौन सा इंस्टीट्यूट है भैया और कहाँ पर है, ये रही पूरे इंस्टीट्यूट की लिस्ट, और वो भी फीस के साथ। जो सबसे पहले हम लोग देखते हैं वो है NIFA यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिल्म एंड फाइन आर्ट्स, जो कि शायद एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो यहाँ हो सकता है कि फीस कम हो। तो सबसे पहले देख लेते हैं कोर्सेज क्या क्या ये ऑफर करते हैं। तो इसमें वेरियस कोर्सेज ऑफर करते हैं, जैसे कि फिल्म डायरेक्शन, फिल्म एडिटिंग, सिनेमेटोग्राफी। लेकिन हमें तो यहाँ पर चेक करना वो है अपना VFX इन फिल्म मेकिंग एंड 2D एंड 3D एनिमेशन। तो हम लोग कोर्स की डिटेल्स देखते हैं यहाँ पर। तो कोर्स की डिटेल्स यहाँ पर आपको सेमेस्टर्स वाइज आ जाएंगी, जो कि डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं, डिग्री कोर्सेज होते हैं। मेरे हिसाब से डिप्लोमा कोर्सेज है जो 6 मंथ्स के बेसिस टाइम पीरियड में चलते हैं। जैसे फर्स्ट सेमेस्टर हो गया, देन आपका सेकंड सेमेस्टर हो गया। तो ये 6 मंथ्स का जो डिप्लोमा कोर्स है आपका पूरा, इसमें ये सारी चीज़ें होंगी। आपको अगर चेक करना है तो आप वेबसाइट पर जा सकते हैं NIFA.org, और ये डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगी। अगर आपको अब इसमें देखना है कि मुझे एडमिशन कैसे लेना है, तो इसमें एडमिशन के लिए क्या करना है आपको, यहाँ पर जो आपके इसमें डायरेक्ट पेज बना हुआ है यहाँ पर कॉन्टैक्ट के लिए, यहाँ पर आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जो भी जैसे कि ये यहाँ पर फ़ोन नंबर दिए गए, तो फ़ोन नंबर या आप मेल लिख सकते हैं, तो उनकी तरफ से खुद ही कॉल बैक आएगा। और फीस की बात करें तो मेरे हिसाब से इसमें मुझे फ़ीस ज़्यादा मिली नहीं है। अगर आप देखेंगे तो NIFA की जो फ़ीस होगी, बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन है तो हो सकता है इसकी फ़ीस कम ही हो। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट दूसरे इंस्टीट्यूट की तरफ। इस इंस्टीट्यूट का नाम है जीका, लेकिन जीका का पूरा फुल फॉर्म अलग है। यहाँ पर जीका जो है जी वालों का है, तो इसका जो पूरा फुल फॉर्म है वो है जी इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव आर्ट्स। तो यहाँ पर देखिए आप सबसे पहले हमने कोर्सेज देख लेते हैं। जो प्रोग्राम्स ये ऑफर करते हैं वो है एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, वेब डिजाइनिंग और फिर डिजिटल मार्केटिंग एंड फोटोग्राफी है। लेकिन हमें तो यहाँ पर एनिमेशन एंड विजुअल इफेक्ट्स में जाना है। तो विजुअल इफेक्ट्स में देख लीजिए कितने सारे कोर्सेज ये ऑफर कर रहे हैं। यहाँ पर जितने भी ये अलग अलग तरीके के फिल्म मेकिंग से लेकर सब कुछ है यहाँ पर। और अगर आपको पूरा अगर इसमें चेक करना है तो आप इसका ब्राउचर डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये ब्राउचर आपको मिल जाएगा इसी की वेबसाइट पर, और मैं आपको इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैंशन कर दूंगा। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा, ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जो होता है ये फीस कितनी होगी, कितनी फीस होगी इस प्राइवेट इंस्टीट्यूट की। तो बेसिकली जो फीस होती है प्राइवेट इंस्टीट्यूट की डिपेंड करती है कि आप किस टाइप का कोर्स परचेस कर रहे हैं। हो सकता है जैसे कि कुछ हर इंस्टीट्यूट क्या करता है, जो एक बेसिक फी होती है वो तो 30 से 40 हज़ार रुपये स्टार्टिंग होती है, क्योंकि एक डिप्लोमा कोर्स होता है, क्योंकि ये डिप्लोमा कोर्स होता है और कुछ ड्यूरेशन बेसिस पे चलता है। तो हर इंस्टीट्यूट अपने अलग अलग सर्विसेज, अपने कोर्सेज और कुछ पैकेज प्रोवाइड करता है, तो अलग अलग फीस होगी। लेकिन जो एक बेसिक स्टार्ट होगा तो आप अपने माइंड मैप कर लीजिए कि 30,000 से ऊपर ही स्टार्ट होगा, उससे बिलो तो नहीं होगा। अब ये जा सकता है आप 80,000, 1 लाख रुपए या 1.5 लाख रुपए 6 महीने के लिए भी। तो ये आपको लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको कांटेक्ट करना है तो ये कांटेक्ट का यहाँ पे ऑप्शन भी मिल जाएगा, और अप्लाई करने के लिए आपको डायरेक्ट फॉर्म भी मिल जाएगा। तो उनकी तरफ से आपको खुद ही कॉल आएगा।
नाउ थर्ड वन है वो है हमारा मैक इंस्टीट्यूट, यानी कि जो माया इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमेशन एंड सिनेमैटिक्स है उसकी तरफ से। तो यहाँ पर आप देखिए, तो मैं यहाँ पे कोर्सेज पे आया हूँ। तो यहाँ पर आपको कोर्सेज देखेंगे तो आपको कई सारे कोर्सेज ये ऑफर करता है। ये पूरा एक एनिमेशन बेस्ड इंस्टीट्यूट है, जैसे कि 3D एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, AR VR जो हो गया आपका। फिर इसके बाद जो आपके ब्रॉडकास्ट, मल्टीमीडिया डिजाइन, विजुअल आर्ट, शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर जैसे कि फॉर एग्जाम्पल विजुअल इफेक्ट्स में जाना है तो विजुअल इफेक्ट्स के जितने भी डिटेल्स होंगे आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। VFX में कितने सारे कोर्सेज यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, VFX प्लस, AD VFX प्लस, कंपोजिंग एंड एडिटिंग प्लस। आपको कॉन्टैक्ट करना है तो ये आपका पूरा फॉर्म है, वो खुद ही विदिन 24 आवर्स या 48 आवर्स में आपको खुद ही कॉल बैक करेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, फोर्थ है वो आपका एरिना एनिमेशन। तो एरिना एनिमेशन में आप देख सकते हैं कितने सारे कोर्सेज हैं, जैसे कि AVG हो गया, एनिमेशन है, VFX इन मूवीज हो गया, आपकी गेमिंग जो मैंने बताया था कि गेमिंग इंडस्ट्री में भी काफी सारा यूज होता है। तो हम इसमें जो देखते हैं वो एनिमेशन और VFX। अगर आपको जाना है तो नो मोर करिए, आप इसके पूरे डिटेल्स में चले जाएंगे किस टाइप के क्या क्या कोर्सेज हैं, एंड आपको इनकी वेबसाइट पे आपको उनका कांटेक्ट मिल जाएगा। अब मैंने जैसे प्लेसमेंट्स की बात करी थी, मैंने बताया था कि अगर आपने सारी स्किल्स सीख ली तो उसके बाद आपको जो प्लेसमेंट चाहिए वो प्लेसमेंट्स आपको कहाँ से मिलेगा। देखिए जैसे कि अगर आप बीटेक करें, इंजीनियरिंग के कोर्सेज कर रहे हैं तो कंपनीज खुद आती हैं कॉलेजेस में और आपको हायर करती है अपनी कंपनीज के लिए। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी जैसे कि आपका एरिना हो गया और जो आपके मैक हो गया, आपका जी का जो जी इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमेशन मैंने बताया था, तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे जी तो एक बहुत बड़ा नेटवर्क है एसएल ग्रुप का, तो वो क्या करता है कि जो भी आप वहाँ पे जो अच्छे लोग होते हैं, जो भी अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं, तो वहीं पर इंटर्नशिप देते हैं और वहाँ पे बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं। तो उसी कैटेगरी में आपको अलग अलग डोमेन में आपको एक ऐसा इंटर्नशिप और ऐसे जॉब मिल जाती हैं। फिर इसके बाद अगर मैं ये बताता हूँ कि अगर आप अगर आपके मन में ये क्वेश्चन आता है कि हमें तो, लेकिन आपने बताया था मूवीज़ में जाने के लिए, लेकिन आप तो ये यहाँ पर बता रहे तो, लेकिन मूवीज़ में जाने के लिए क्या होता है कि आपको एक एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि मूवीज़ में आप ऐसा इंटर्नशिप काम तो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके काफ़ी सारा एक्सपीरियंस भी होना चाहिए कि आपने जो पुराना प्रीवियस वर्क किया है। अब अगर आपको सच में जाना ही है वहाँ पर, आपको अगर यहाँ से निकलने के बाद अगर ऐसे इंडिविजुअल भी जाना है तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि आपका स्टूडियोज हो गया, मार्वल स्टूडियोज हो गया, रेड चिलीज एंटरटेनमेंट इंडिया का हो गया, जो हैदराबाद के जो आपके VFX स्टूडियोज हो गए, तो वहाँ के जो कॉन्टैक्ट हैं, मेल्स हैं, जो HRs होते हैं उस कंपनी के, और जो भी वहाँ का जो मैनेजर होता है उसका लिंक्डइन पे जाके आप मेल सर्च कर सकते हैं, जो hunter.io टूल होता है उसके बेसिस पे आप उसको अपना प्रीवियस वर्क और उसको मेल कर सकते हैं, और वो उसके बेसिस पे वो आपको रिवर्ट बैक करेगा मेल के थ्रू। इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, पेशेंस भी रखना पड़ता है, आपको अपना वर्क सोशल मीडिया पे भी अपडेट करना पड़ता है एज ए इंडिविजुअल अगर आप करना चाहते हैं तो प्लेसमेंट की तो बात यही रही कि प्लेसमेंट आपको कंपनीज खुद अपनी जगह पे भी दे देती है, और अगर आपको चाहते हैं कि अपना वर्क अच्छा हो तो आपको एक नेटवर्क तो जरूर बनाना पड़ेगा। विदाउट नेटवर्क आप इतनी ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाएंगे जहां तक कि आप सपने देख रहे हैं, तो विदाउट नेटवर्क आपको आगे पहुंचने में दिक्कत तो होगी ही थोड़ी सी। ये बात होगी प्लेसमेंट की, लेकिन एज ए इंडिविजुअल अगर आप आगे जाना चाहते हैं तो मैं आपको 3-4 जगह बताता हूँ। लिंक्डइन वेबसाइट होगी उस कंपनी की, देन आपके पास जो हो गया यूट्यूब हो गया, एंड इसके बाद जो मेल्स हो गए, तो इन 3-4 प्लेटफॉर्म को यूज करके आप आगे पहुंच सकते हो। एज ए इंडिविजुअल आप सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो। यूट्यूब पे कैसे, यूट्यूब पे ऐसे कि आप अपने प्रीवियस वर्क को या आपने कुछ डिज़ाइन किया है या आपने क्रिएट किया उसको आप अपलोड कर सकते हैं, लोग आके देखें। एज अ स्टोरी बेस्ड आप कंटेंट भी क्रिएट कर सकते हैं कि लोग आपको हायर करें, ऐसा आप कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं। और उसके बाद वेबसाइट पे इस तरीके से कि आप अपनी खुद की वेबसाइट बना सकते हैं या दूसरे की वेबसाइट पे जाके मेल को आप एक्सट्रैक्ट करिए, कॉन्टैक्ट डिटेल्स निकालिए, वहाँ पर बात करिए, और एज ए इंडिविजुअल अगर आप प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वो आपको प्रोजेक्ट के लिए भी हायर करेंगे। तो काफ़ी सारा देखिए, मैंने तो आपको एक सीधा पाथ बता दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये बिल्कुल सीधा होगा। यहाँ पर कई अप्स एंड डाउन्स होंगे, बहुत सारा पेशेंस रखना पड़ता हो सकता है कई बार तो रिप्लाईज ही नहीं आएगा आपको किसी भी चीज़ का, वो आपसे बात करेंगे लेकिन आपको रिवर्ट बैक नहीं करेंगे कई दिनों तक। तो आपको ऐसे में क्या रखना है, पेशेंस रखना है और स्टिक नहीं रहना कि वही जगह से मुझे रिवर्ट बैक आना, वहीं जाना। आप अपनी जो जर्नी है उसको कंटिन्यू करते रहें। काम अगर आपके पास स्किल है तो आपको मिलेगा जरूर, लेकिन नेटवर्क जो है वो जरूर ग्रो करना है। अगर आपने वो ग्रो नहीं किया तो दिक्कत वहाँ हो जाएगी अपनी ही फील्ड में। ऐसा नहीं कि नेटवर्क आप हैं एनिमेशन में आप बना रहे हैं जाके कंटेंट मार्केटिंग और इन सब में। सो इन द लास्ट मैं यही कहना चाहूँगा कि जो मैंने पूरा रोड मैप बताया है कि आपको कैसे स्टार्ट करना है। अगर आपको कोर्सेज लेना ऑनलाइन तो कोर्सेज लीजिए आप, अगर आपको डायरेक्ट इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है तो वहाँ की वेबसाइट पर जाकर कॉल करिए, और जो फीस होगी मैंने आपको बता ही दी है किस तरीके से फीस स्ट्रक्चर होता है हर इंस्टीट्यूट का अलग अलग। तो आई होप कि ये वीडियो आपको थोड़ी अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, नॉलेजेबल लगी होगी। मैंने आपका टाइम वेस्ट नहीं किया इसमें। और मैं ये भी चाहता हूँ कि अगर आप इसमें से अगर आपको कुछ भी वैल्यूबल लगता है तो प्लीज़ अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें जो इंजीनियरिंग डॉक्टरिंग नहीं करना चाहते हैं और जो एक अच्छी इंडस्ट्री चूज़ करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी वैल्यूबल होने वाला है। अब बस आपसे आखिरी में एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हैं
और कमेंट करते हैं और अगर सब्सक्राइब करते हैं चैनल को, तो यूट्यूब के एल्गोरिदम को थोड़ी मदद मिलेगी इस वीडियो को और लोगों तक रीच करने में। हो सकता है जो पोटेंशियल लोग हो उनको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगे। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साइनिंग ऑफ, आर्यन कटियार।